के ये काटेगा। इन सांपों में एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहा जाता है एंटीकोगुलेंट। काटने के बाद आपका खून निकाल देता है और वो खून आस्ता आस्ता रिश्ता रहता है। ये सांप ओविपेरस सांपों में से सबसे ज़्यादा अंडे देने वाले सांप होते हैं। अर्ली मॉर्निंग सूरज निकलने से पहले पहले और सूरज डूबने के बाद ये सांप आपको नज़र आते हैं और इसी वजह से इन सांपों को कहा जाता है क्रीपस्क्यूलर। फिर से काटा, लेकिन हम निकले हुए हैं पाकिस्तान में ऐसे सांपों की तलाश में जिनके बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा और ना ही कभी आपने उनको देखा होगा। तो अभी इस वक्त हम अपनी टीम के साथ मौजूद हैं डेरा गाजी खान के इलाके में और अपनी रिसर्च, अपनी एक्सपीडिशन के तीसरे ही दिन हमने ढूंढ निकाला है एक ऐसे रेयर सांप को जिसको आपने कभी नहीं देखा होगा। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं पाकिस्तान में पाए जाने वाली हर तरह की वाइल्ड लाइफ के ऊपर प्रैक्टिकली रिसर्च करता हूँ। वो सांप सेमी एक्वेटिक सांप है, पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। दिन के वक्त भी एक्टिव होता है और रात के वक्त भी। और इससे भी मज़े की बात ये कि वो सांप टोटली हार्मलेस, नॉन वेनमस है। आपको काट भी ले तो कुछ भी नहीं होता। तो हमारा आज का वो सांप है हमारा बारनेक कीलबैक स्नेक। ये सांप आपको चेकर्ड कीलबैक सांप की तरह नजर आएगा। इस सांप की मासूमियत पे मत जाएं, ये सांप आपको कभी भी काट सकता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो ये सांप चेकर्ड कीलबैक से काफी मिलता जुलता है। इस सांप को कहा जाता है बारनेक कीलबैक स्नेक। इस सांप का साइंटिफिक नेम है फोलिया शनोरन बर्गीरी और इस सांप को क्रामर स्नेक भी कहा जाता है। और ये सांप जो है नेट्रिसिडी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे सांप जो कि ग्रास में, पानी के आसपास, पानी में रहना पसंद करते हैं, इन सांपों की फैमिली को कहा जाता है नेट्रिसिडी फैमिली। ये सांप काफ़ी हद तक चेकर्ड कीलबैक स्नेक से मिलता जुलता है, लेकिन बिहेवियर में थोड़ा सा उससे कम एग्रेसिव रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको काटता नहीं, ये आपको काटने के बहाने ढूंढता है। चेकर्ड कीलबैक स्नेक की निस्बत इसका साइज़ कम रहता है। आपको चेकर्ड कीलबैक स्नेक जो है वो 4.5 फीट की लंबाई तक मिल सकता है और बारनेक कीलबैक सांप जो है ये आपको मैक्सिमम 3 से 3.5 फीट की लंबाई में मिलेगा। बारनेक कीलबैक का जो नर होता है वो मादा से थोड़ा सा साइज़ में छोटा रहता है और मादा साइज़ में बड़ी रहती है। और अगर हम इन सांपों के ब्रीडिंग और मेटिंग सीज़न की बात करें तो मौसम सरमा के आखिर में इनका मेटिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है और उसमें एक मादा जो है पानी के किनारों में 100 के करीब अंडे देती है, जिसमें से 50 से 60 दिनों के बाद अंडों से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। ये सांप जो हैं ओविपेरस सांप होते हैं। ओविपेरस सांप ऐसे सांपों को कहा जाता है जो कि अंडे देते हैं और ये सांप ओविपेरस सांपों में से सबसे ज़्यादा अंडे देने वाले सांप होते हैं। और अगर हम इस सांप की जियोग्राफिकल रेंज की बात करें तो ये सांप आपको पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल में मिलेगा। ये सांप इस लिहाज से रेयर है क्योंकि सबसे पहले इसको 2006 में ठट्ठा में दरियाफ्त किया गया था और इसके बाद 2021 या 22 में इसको नारेवाल, सियालकोट में देखा गया था और उसके बाद आज हमने इसको डेरा गाजी खान के इलाके में मुदस्सर बसरी और साजिद नवाज जतोई की मदद से इस सांप को डेरा गाजी खान के इलाके में हमने ढूंढ निकाला है।
तो अब मैं आपको बताता हूँ हमारे बारनेक कीलबैक सांप की पहचान, ताकि जब भी आपको ये सांप मिले आप इसको आसानी से पहचान लें। सबसे बड़ी पहचान तो ये कि ये काटेगा। हाँ, ये थी इसकी सबसे बड़ी पहचान। तो अगर आप देखें तो आपको इसकी आंख के नीचे एक काली लाइन नज़र आएगी और एक काली लाइन आपको इसकी आंख के ऊपर नज़र आएगी और एक बड़ी सीधी लाइन आपको इसकी गर्दन के पीछे नज़र आएगी। फिर उससे बड़ी बिल्कुल सीधी लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी लाइन नज़र आएगी। उस 2 लाइनों के बाद आपको ये चेक मार्क ब्लैक कलर के नज़र आएंगे। ये देखें, चेक 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 चेक। और जैसे जैसे आप इसकी टेल की तरफ जाते जाएंगे ये काले धब्बे, काले निशान जो हैं वो मिटते चले जाएंगे और ये देखें बिल्कुल एंड तक ये चेक गायब हो जाएंगे। अभी आपके सामने इसने मुझे काटा था, ये देखें अभी फिर से काटने की फिराक में है। मैं आपको बताऊं कि इन सांपों में एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहा जाता है एंटीकोगुलेंट, और वो बैक्टीरिया क्या करता है कि काटने के बाद आपका खून निकाल देता है और वो खून आस्ता आस्ता रिश्ता रहता है। जब भी ये सांप काटे पॉसिबिलिटी होती है कि इसके दांत जो हैं आपकी स्किन में धंसे रह सकते हैं, और जब तक वो दांत आपकी स्किन में रहेंगे वो खून जो है हल्का सा पानी आपकी स्किन से निकलता रहेगा। तो जैसे ही ये सांप आपको काटे आप फ़ौरन इसके वो दांत निकाल दें। तो ये थी हमारे बारनेक कीलबैक सांप की पहचान। आप इसका पेट देखेंगे बिल्कुल शाइनी ऑफ वाइट या बिल्कुल वाइट आपको नज़र आएगा, कोई भी दाग या धब्बा आपको नज़र नहीं आएगा। अगर आप इसके कलर की बात करें तो ऑलिव ग्रीन आपको इसका कलर मिलेगा, शाइनी ऑलिव ग्रीन। और अगर हम इन सांपों की खुराक की बात करें तो ये सांप जो है मछलियाँ बहुत शौक़ से खाते हैं। इन सांपों की खुराक का 60% हिस्सा जो है वो मछलियाँ होती हैं। इसके अलावा ये सांप जो है पानी में पाए जाने वाले फ्रॉग, टेडपोल्स और हर तरह के हशरात, आबी जानदारों को खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सांप जो हैं मछलियों को बड़े शौक़ से खाते हैं। इसी वजह से ये सांपों की जीनस फोलिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसने मुझे फिर से काट लिया है। इस सांप के हैबिटेट की बात करें, ये सांप आपको दरियाओं के किनारे, झीलों के किनारे, तालाबों के किनारे और नदी नालों के किनारे नज़र आएंगे। बाकी सांपों की तरह ये सांप जो हैं बारनेक कीलबैक सांप जो हैं कम ही हाइबरनेट होते हैं। सर्दियों में जब धूप निकलती है तब ये सांप आपको नदी नालों के किनारों पे और उनके आसपास जो पाए जाने वाली जड़ी बूटियाँ होती हैं उनके ऊपर आपको ये धूप लेते हुए नज़र आ सकते हैं। ये सांप जो है दिन और रात दोनों वक्त एक्टिव होते हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग सूरज निकलने से पहले पहले और सूरज डूबने के बाद ये सांप आपको नज़र आते हैं, और इसी वजह से इन सांपों को कहा जाता है क्रीपस्क्यूलर। ये सांप बहुत चालाक होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। ख़तरा महसूस होने पे सबसे पहले तो जंप लगाते हुए, फुदकते हुए भागने की कोशिश करते हैं। ये देखें भाग, ये देख लेकिन अगर तब भी बात ना बने तो कोबरा सांप की तरह बनावटी फन फैला के अपने आगे वाले प्रेडेटर्स को डराने की कोशिश करते हैं और काटने की कोशिश करते रहते हैं, काट भी लेते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये नॉन वेनमस और हार्मलेस हैं। अगर आपको काट भी ले तो तब भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी बारनेक कीलबैक सांप के बारे में, पाकिस्तान के एक रेयर सांप के बारे में शॉर्ट सी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। हमारी ये एक्सपीडिशन पूरे पाकिस्तान में जारी रहेगी और हम ऐसे ही रेयर सांपों को ढूंढते रहेंगे, आपसे मिलवाते रहेंगे। तो इस इलाके में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साजिद नवाज जतोई का, जिन्होंने हमें ये सांप ढूंढने में हमारी हेल्प की। इसके अलावा मुदस्सिर बसरी की,
जिन्होंने हमारी हर हाल में इस एक्सपीडिशन में हमारी मदद की, हमारे साथ रहे। तो एक पप्पी के साथ हम इस सांप को अलविदा करते हैं ताकि ये अपनी नस्ल को बढ़ा सके और हमें पाकिस्तान में ऐसे ही रेयर सांप मिलते रहें। काट लिया इसने। अभी से काटा, लेकिन पप्पी लिए बगैर मैं नहीं जाने दूंगा। बाय बाय मेरे दोस्त।